जम्मू संभाग की सारी म्यूनिसिपैलिटीज में इस समय सफाई कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर हैं और इसी के चलते जगह जगह कूड़ों के ढेर हैं और रामबन भी इससे अछूता नहीं है। रामबन म्यूनिसिपैलिटी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। क्या कहा इस हड़ताल को लेकर रामबन की शख्सियतों ने, आइए आपको NH1 न्यूज़ के माध्यम से हम सुनाते हैं। खुद ही देख रहे होंगे कि रामबन म्यूनिसिपैलिटी जो है, जो काउंसिल में बनी थी, और इसके जितने भी वार्ड हैं वहां पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है और कोई भी इसके पैरेलल सफाई करने के लिए वहां तैयार नहीं। इसका रीजन ये है, जो डेली विजिटर्स थे, खासतौर जो म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल रामबन के एम्प्लॉइज हैं, वो पिछले 8 दिनों से कंटिन्यूस स्ट्राइक पे हैं। इस मद्देनजर रखते हुए आप बस स्टैंड का एरिया देखें, गंदगी का ढेर, मेन मार्केट आज अभी बाजार में आना हुआ हमारा, वहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल के साथ लगा हुआ है। ये जो राजू मोहल्ला है वहां देखें, आप बोली बाजार पे देखें, मैत्रा मेन मार्केट में देखें, गंदगी के ढेर 10 के 10 आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ जो करोल में डैम्पिंग करते हैं, यहाँ से गंदगी उठा के वहां पर जो डालते थे, डैम्प करते थे, वहां भी एक अफरा तफरी और गंदगी का ऐसा माहौल है कि वहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए था, जो उन्होंने वादे किए, और वादों के तहत गवर्नमेंट ने ये कहा था जनता के सामने कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन आज गवर्नमेंट इनकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनकी लेजिटिमेट डिमांड्स गवर्नमेंट के समक्ष हैं तो 8 दिन से इनको बंद रखने की कोई जरूरत नहीं थी, स्ट्राइक पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। इनको चाहिए कि इनको एक प्लेटफॉर्म पर बैठा लाकर और दोनों के बीच में एक प्रॉपर नेगोशिएशन से बात करके, ताकि लोग सफर नहीं करें। खासतौर जम्मू कश्मीर में, जम्मू जो खित्ता है उसमें जो म्यूनिसिपैलिटीज काउंसिल हैं, कॉरपोरेशन हैं, वहां जो लोग सफर हो रहे हैं। और यात्रा का दौर है, जब आप पूरा भारतवर्ष की सरकार यात्रा को पूरे अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से यात्रा करने के लिए पूरा हर संभव प्रयास कर रही है, तो इस दौर में इस किस्म की स्ट्राइक अगर आती है तो गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेते हुए इस मसले को तुरंत से तुरंत हल करना चाहिए। ऐसी हमारी माननीय LG महोदय से अपील है और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी हमारी ये अपील है कि इनकी डिमांड, जो लेजिटिमेट डिमांड है, इनको कंसिडर करके इनको एक प्लेटफॉर्म पे, टेबल पर लाकर इनका कॉन्फिडेंस लेके, ताकि या तो रेगुलराइज करे या इसका कोई सोल्यूशन निकाले, ताकि जनता को कोई एक आराम से, और जनता की जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है इसके कारण उनको कोई एक राहत मिल सके। हमारी स्ट्राइक सर 28 तारीख से शुरू हुई है, जो कि पूरे रामबन ये अपने जम्मू प्रोविंस में स्ट्राइक है। लेकिन हमने यात्रा को मद्देनजर रखते हुए स्ट्राइक को 2 तारीख से शुरू की, क्योंकि 2 तारीख अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था चला गया और उसमें हमने साफ सफाई की, चूना लगाया, और उसके बाद हमने स्ट्राइक शुरू की। तो मसले हमारे यही हैं कि 2014 से हम स्ट्राइकें करते आए हैं। हमारे जो मुलाजम है, कैजुअल लेबर, उनको 15-15, 20-20 साल हो गए डेली वेजरी करते, और उनको कहीं परमिट नहीं किया। बार बार हम स्ट्राइक करते हैं, वही 1 महीना 2 महीना का टाइम देते हैं, लेकिन परमिट उनको नहीं करते। तो महंगाई का दौर है, इस वक्त 300 से क्या बनता है, 9000 में महीने में अपना खर्चा कैसे करेंगे। और लड़कियां जवान हुई हैं, 2-2, 3-3 लड़कियां घर में हैं, तो उनकी शादी, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे 9000 में। हम बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ, अगर यूटी बनी है तो हमें यूटी रेट दे दो। हालांकि ले हमारा ही जम्मू कश्मीर के साथ ही था। आज ले में रेट जो है 18,000, 24,000, 28,000 के हिसाब से पैसे देते हैं, और हमारे यहाँ वही 9,000 देते हैं। उस 9,000 में इस महंगाई के टाइम में गुजारा नहीं होता है, इसलिए हम मजबूर हो गए हैं स्ट्राइक करने पर, और हम इस वक्त स्ट्राइक पर है। और ये स्ट्राइक बहुत लंबी चलेगी। इस बार हमारा जो मसला है ये आर पार है, या तो हमें पक्का करेंगे या हमारी तनख्वाह यूटी पे मिलेगी। तो कुछ ना कुछ मिलेगा तभी हम उठेंगे। अगर हमें परमिट नहीं किया कैजुअल लेबर को तो हम ये स्ट्राइक नहीं उठाएंगे। कि कोई भी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचे, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इलेक्शन के दौर में कुछ वादे करते और कुर्सी मिलने के बाद फिर अपने वादे सब भूल जाते। आज जहाँ तक सफाई की रही, तो सफाई जो आप देख रहे हैं कि पिछले 8 दिनों से जो म्यूनसिपैलिटी की स्ट्राइक चल रही है रामबन में, हर जहाँ भी जाइए वहाँ ही कचरा पड़ा हुआ है। मैं LG हुकूमत और जो मौजूदा हुकूमत, हमारे CM साहब हैं, जो इसके मिनिस्टर भी हैं अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम ये जो डेली वेजर और कैजुअल लेबर का जो मसला है इसको हल किया जाए। पिछले 14-15 साल से हर साल जब यात्रा आती है तो उसी वक्त ये स्ट्राइक करते हैं, और इनको फिर झूठे वादे कर जो इनकी स्ट्राइक को खोला जाता है, और ये वैसे का वैसे ही रहता है सिस्टम।
अब आप खुद देखिए कि 9,000 रुपये से कैजुअल लेबर का कैसे घर बार चलेगा। इनके बच्चे जवान इनकी बच्चे हैं। आज आप देखते हैं कि अब थोड़ा सा आदमी बीमार हो जाता है तो 200 रुपया 300 रुपया फीस तो डॉक्टर ही लेता है। तो अगर ऐसे ही हार रहा तो क्या बनेगा इन बेचारों का। हम चाहते हैं कि इनको यूटी लद्दाख की तरह इनको जो अर्निंग दिया जाए, जैसे लद्दाख के अंदर 18,000 या 24,000 रुपये मिल रहा है, वो इन पे लागू होना चाहिए। बाकी रहा सफाई तो वो म्यूनसिपलिटी की ये ज़रूरत बनती है कि कोई अगर और सोर्स से अगर कोई मुलाजिम भी लगाए हैं उन्होंने, उनको कम से कम थोड़ा जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ उसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो बरसात का महीना चल रहा है वहाँ उस महीने के अंदर कोई वबा ना फैले। आप पहले ही देख रहे हैं कि पहले पिछले 2-4 सालों से मैं कभी कोरोना 2-3 दफ़ा आ गया, फिर आज से 2-3 महीने पहले भी थोड़ी सी कोई आ गया था इसका कि मैसेज कि भाई कोरोना दोबारा फैल रहा है। हम चाहते हैं कि कोई वैसी वबा ना फैले जो पूरे टोन को इसकी अपनी ज़ात में लाए। मैं जो म्यूनसिपल कमिश्नर हमारी मैम है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा। मैंने उनसे 2-4 दिन पहले फ़ोन पे भी बोला था कि हमारी म्यूनसिपलिटी की काफ़ी परेशानी है। मैं खुद म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर एज ए डिप्टी चेयरमैन रहा, मैं यहाँ पे 5 साल, लेकिन हमको ऊपर से कुछ नहीं उन्होंने दिया। जो भी हमने खरीदा अपने ओन सोर्स से, हमने जेसीबी खरीदी। आज की डेट में हमारे पास 1 ऑटो है म्यूनसिपलिटी का, हमारे पास 5 या 6 ऑटो होने चाहिए। वही ऑटो यात्रा के गंद को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के गंद को देखेगा या आम पब्लिक को देखेगा। 7 वार्ड है म्यूनसिपलिटी के रामबन के अंदर और 1 ऑटो जो है उससे हम काम नहीं। मैंने मैडम से ये रिक्वेस्ट की है कि कम से कम हमको 5 या 6 ऑटो दिए जाए, विद ड्राइवर्स भेजे जाएं, ताकि जितनी भी जो हमारा शहर है, मोदी जी ने जो नारा दिया है स्वच्छ भारत का, वो तभी इम्प्लीमेंट होगा जब हमारे पास मेन पावर होगी। जब मेन पावर नहीं होगी तो ये जो नारा है ये खोखला ही साबित होगा।